आप सबको जय मसीह के प्रभु आप लोगों को बहुत बहुत आशीष दे। और आइए आज के वचन में जाएंगे। पवित्र शास्त्र बाइबल भजन संहिता 69 उसका 10 में लिखा है, जब मैं रोकर और उपवास करके दुख उठाता था तब उससे भी मेरी नाम धराई हुई है। परमेश्वर के पवित्र वचन के पढ़े, सुने, समझे और कबूल की जाने में परमेश्वर की आशीष दो। प्रभु आप लोगों को आशीष दे। सबको जय मसीह की। जैसे कि इस वचन में हम पढ़ते हैं कि यहाँ दाऊद लिख रहे हैं, जब मैं रो करके और उपवास करके दुख उठाता था तब भी उससे भी मेरी नाम धराई होती थी, मेरी बदनामी होती थी। यहाँ जो दाऊद इस बात को लिख रहे हैं, ये वही बात है कि दाऊद उपवास कर रहा है और यहाँ वो कह रहा है कि इससे मेरी नाम धराई होती है। लेकिन यहाँ जो हम देख रहे हैं इस वचन को, ये अपने विषय में नहीं, ये आने वाले कल की बात कर रहा है, जो यीशु मसीह उद्धार करता आएगा उसके लिए भविष्यवाणी कर रहा है ये। क्योंकि इसने तो इस तरह का उपवास नहीं रखा, पर यीशु मसीह ने रो रो करके हमारे लिए प्रार्थना की, उसने उपवास रखा और सारी रात वो प्रार्थना किया करता था, और तो भी यीशु मसीह की नाम धराई ही हुआ करती थी। और 17 से पहले यदि हम लोग इसको 16 में पढ़े तो 16 में यह लिखा हुआ है कि और कबूतर बेचने वालों से कहा, इन्हें यहाँ से ले जाओ, मेरे पिता के घर को व्यापार का घर मत बनाओ। जब यीशु मसीह ने वहां गुस्सा किया था तो यहाँ चेले देख रहे थे 16 अध्याय को, जो वो कह रहे कि मेरे पिता के घर को व्यापार का घर मत बनाओ। तब यीशु मसीह तो अपने उधर काम में लगे थे, उधर चेलों को स्मरण आया कि यीशु मसीह के विषय में लिखा हुआ है, जिस वचन को भजन संहिता 69 का हमने 9 में पढ़ा, क्योंकि मैं तेरे भवन की धुन में जलते जलते भस्म हुआ। और जो 10 में हम पढ़ रहे, जब मैं रोकर और उपवास करके दुख उठाता था तब उससे भी मेरी नाम धराई होती। मसीह यीशु जब दुनिया में आए तो उनके विषय में जो लिखा है, क्योंकि मसीह यीशु ने, जो हम रोमियो 15 का 3 में पढ़े, क्योंकि मसीह ने अपने आप को प्रसन्न नहीं किया, पर जैसा लिखा है तेरे निंदकों की निंदा मुझ पर आ पड़ी है। यीशु मसीह ने अपने आप को प्रसन्न नहीं किया। जब वो दुनिया में आया वो सिर्फ एक ही काम करता था, और चेलों को उसने कहा कि हमें रात आने वाली है और उसके काम को जिसने हमें भेजा उसको दिन ही दिन में पूरा करना है। वो परमेश्वर के काम में लगा रहा, उपवास में, प्रार्थना में, प्रचार करने में, लोगों को शुभ संदेश सुनाने में लगा ही रहा। और यहाँ इस वचन को हम पढ़ रहे हैं कि तेरे घर की धूल मुझे खा जाएगी। आमीन। तो जिसको अब हम 10 में जो उपवास का दिन जो हम देख रहे हैं आज, कि 27वें दिन में, उपवास के 27वें दिन में जिस वचन को हम पढ़ रहे हैं, यानी कि जब मैं रो रो करके उपवास करके दुख उठाता रहा। अब यीशु मसीह दुख उठाता रहा। भजन संहिता 69 का 20 में लिखा या 20 में, मेरा हृदय नाम धराई के कारण फट गया और मैं बहुत उदास हूं। ये भी दाऊद ये भी यीशु मसीह के विषय में भविष्यवाणी कर रहा है कि जब वो यीशु मसीह आएगा दुनिया में तो वो किस प्रकार से हमारे लिए काम करेगा। जैसे कि एक मसीहा आएगा, हमारा उद्धार करता होगा। जब वो आएगा तो अंधे देखेंगे, लंगड़े चलेंगे, और जो प्यासे हैं मसीह के खुदा के, उनकी प्यास बुझाई जाएगी। वो उद्धार करता जब आएगा, अशांति मिट जाएगी, शांति आ जाएगी। तो ये भजन संहिता 69 का 20 में यह लिखा है कि मेरा हृदय नाम धराई के कारण फट गया है और मैं बहुत उदास हूं। अभी देखिएगा कि यीशु मसीह उदास है, ओके, लेकिन उसकी उदासी से हम आनंदित हुए। यीशु मसीह उदास है, वो दुखी है, वो प्रार्थना कर रहा। जब वो गतसमनी बाग में प्रार्थना कर रहा था तो उसका पसीना लहू बन करके भूमि पर गिर रहा था, और भूमि जो श्रापित थी उसके उस पसीने से जो लहू बन करके गिर रहा था, उस श्राप का कर्ज खत्म हुआ। जो हम आप उदास थे और जीवन भर उदास थे, परेशान थे, बस किसी भी बात को लेकर के, क्योंकि शैतान जो है चोर चोरी करने, नाश करने और घात करने आया।
उसने अपने काम में वो लगा रहा और हर धर्म जाति को, धरती पे जितने भी लोग रहते हैं वो उदासी में, अगर हमारे पास ये वाली बरकत है तो यहाँ उदास है, अगर ये है तो यहाँ उदास है, किसी न किसी बात को लेकर के हर व्यक्ति उदास और परेशान था ही। अब प्रभु यहाँ जो दाऊद भविष्यवाणी कर रहा है, मेरा हृदय नाम धराई के कारण फट गया है और मैं बहुत उदास हूं। यीशु मसीह उदास हुआ तो हम आनंदित हुए, आमीन। उसके उदास होने से के पास है, वहां भविष्यवाणी कर रहा दाऊद कि मैंने किसी तरस खाने वाले की आशा तो की परंतु किसी को ना पाया। और यहाँ उसके भविष्यवाणी के 1000 साल बाद यीशु मसीह आया, उसके जीवन में ऐसा हुआ और आज 2026 साल पहले यीशु मसीह ने उसको पूरा कर दिया। और मैं और आप, उसने तो आशा की कि कोई हो, उससे वो तो निराश हुआ, लेकिन हम जो निराश थे उसकी निराशा, वो जो यीशु मसीह निराशा में गया, उसकी निराशा में जाने के कारण आज हम आशा में है। जितनों ने उस यीशु मसीह को ग्रहण किया, उस यीशु मसीह ने उन सबों को परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, आमीन। और अगली लाइन में लिखी है, और शांति देने वाले को ढूंढता तो रहा परंतु कोई नहीं मिला। ये भी तीसरी बात इसमें जो 69 का 20 में लिखा है, और किसी शांति देने वाले को ढूंढता तो रहा परंतु किसी को नहीं पाया, कोई नहीं मिला। अब वो वही बात आ रही है, भविष्यवाणी कर रहा दाऊद यहाँ, और जब यीशु मसीह आया तो वो शांति देने वाले को ढूंढ रहा। वो कह रहा है कि हे पिता तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। वो वहां बोल रहा है, इस विषय को बोल रहा है कि वो कह रहा है कि तूने मुझे क्यों छोड़ दिया, मैं किसी शांति में और शांति देने वाले को ढूंढता तो रहा परंतु कोई ना मिला। जब यीशु मसीह को शांति के लिए वो ढूंढ रहा किसी को, पर कोई नहीं मिला, वो अशांत मरा, वो तड़पता रहा, उसको कोई सहायक नहीं था। यहाँ तक कि खुदावंद यीशु मसीह ने, उसके बाप ने भी, उसके पिता ने उसको छोड़ दिया। वो कह रहा हे पिता तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। वहां वो बिल्कुल अशांत था, पर उसने जो जमीन और आसमान का बनाने वाला परमेश्वर था वो अशांत रहा, वो अशांति में मर गया, उसे शांति नहीं मिली। लेकिन उसके अशांति में मर जाने से आज मैं और आप, हम लोग शांति में हैं। अब कई बार होता, अब देखिएगा कभी जब तक मसीह में नहीं थे अशांत थे, जीवन नर्क बना हुआ था, पैसा भी था, सब कुछ होता था, फिर भी कहीं ना कहीं कुछ उलझन रहती थी, क्योंकि उससे अलग होकर के कोई कुछ भी नहीं कर सकता। यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे, तब जो चाहो मांगो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें अपनी शांति तुम्हें दिए जाता हूं। तो उसने अपनी शांति हमको दे दी। वो क्रूस पर था, वो शांति देने वाले को ढूंढ रहा था पर कोई ना मिला। लिखा कि और शांति देने वाले को ढूंढता तो रहा परंतु कोई ना मिला। वो ये दाऊद लिख रहा है यहाँ, लेकिन लिख किसके रहा, उसी यीशु मसीह के लिए भविष्यवाणी कर रहा। वो शांति देने वाले को ढूंढता तो रहा परंतु किसी को नहीं पाया, कोई उसको नहीं मिला। पर हम जो जब तक मसीह यीशु क्रूस पर नहीं गया, दुनिया में नहीं आया था, तब तक हम क्या कर रहे थे, हम भी शांति को ढूंढते थे। कोई हो, पत्नी से सुख मिलेगा, पति से सुख मिलेगा, अरे हमारे यहाँ बेटा पैदा हो गया, अभी हमको ये बड़ा हो जाएगा, ये हमको संभालेगा। लेकिन क्या होता था, हम आशा करते थे, निराशा होती थी, शांति की तलाश करते थे पर अशांति में रहते थे। हमारा कारोबार चल गया, अब अच्छा हो जाएगा, अब हमारे पास पैसा हो गया, अब अच्छा हो जाएगा, अब हमारे पास ये चीज, हम सोचते थे ये जो दुनियावी वस्तु है इनसे हमको शांति मिल जाएगी, पर हम सोचते थे, लेकिन कभी भी ऐसा नहीं होता था। अशांति अशांति, वो उद्धार करता आएगा जो उसके मारे जाने से तुम सुकून पाओगे, उसके कोड़े खाने से तुम चंगे हो चुके हो। मैंने और शांति देने वाले को ढूंढता तो रहा परंतु किसी को न पाया। जब यीशु मसीह आया वो अशांति में मर गया, लेकिन उसके अशांति में मर जाने से हमने शांति पाई। हालेलुया। वो शांति जो यीशु मसीह 2026 साल पहले हमारे लिए छोड़ गया है, अब जो विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा। आमीन। वो शांति जो छोड़ करके गया, उसी के विषय में यीशु मसीह के आने से 1000 वर्ष पहले वो
दाऊद भविष्यवाणी कर रहा है कि वो उद्धार करता आएगा। यहाँ जो उसको पहले वचन को हमने पढ़ा 69 का 10 में लिखा कि जब मैं रोकर और उपवास करके दुख उठाता था तब उससे भी मेरी नाम धराई हुई है, तब उससे भी मेरी बदनामी ही हुई है। अरे मैं रो रहा हूं, मैं उपवास करूं, इससे नाम धराई क्यों होगी? क्योंकि वो जो है वो शैतान के ऊपर बड़ा हमला है। शैतान को मालूम है कि यही है उद्धार करता मसीह यीशु, यही है, इसके विषय में भविष्यवाणी हुई, ये मेरा प्रिय पुत्र है। इसी के विषय में कहा गया था कि देखो परमेश्वर का मेमना जो जगत का पाप उठा ले जाता है। जब मैंने उपवास किया इससे भी मेरी नाम धराई हुई है। अब मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं जितने भी सुन रहे हैं कि उपवास का ये 27वां दिन यीशु मसीह के नाम में आप लोगों के लिए आशीष का कारण, उपवास का ये 27वां दिन आप लोगों के लिए आशीष का कारण हो। जो भविष्यवाणी दाऊद ने की और वो हो चुकी पूरी, यहां दाऊद कर रहा उसको, लेकिन वो पूरी हो चुकी 2026 साल पहले हो गई पूरी। और आज हम आशीष यीशु मसीह के नाम में कि जब हम उसकी शरण में आते हैं, वो कह रहा है कि यिर्मयाह से तुझे क्या दिखता है? क्योंकि मैं अपने वचन को पूरा करने के लिए लालायित हूं। जितनों ने उस यीशु मसीह को ग्रहण किया उन सबों ने उन सबों को यीशु मसीह ने परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। वो अशांति में मरा लेकिन मैं शांति में हूं, वो उदास रहा लेकिन मैं आनंदित हूं। आमीन। उसकी नाम धराई हुई, उसकी बदनामी हुई, लेकिन मसीह का नाम हमारे साथ लग जाने से आज हमें स्वर्गदूत हमारा पहरा देते हैं। पवित्र आत्मा हमको दिया गया सहायक के रूप में। ये कब हुआ? उसी यीशु मसीह के मारे जाने से, तीसरे दिन जो मुर्दों में से जी उठा, उसी के मारे जाने से, जी उठने से, और पिता के पास वो गया और वो अथॉरिटी हमको दे करके गया कि वो खुदा आप लोगों को बहुत बरकत दे। 2026 का 27वें दिन का उपवास आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो। और ये उपवास का दिन आपके लिए आशीष का कारण हो यीशु मसीह के नाम में। कि जो आज उपवास में 2026 में आज हमारा 27वें दिन का जो उपवास है, तो आज परमेश्वर आपसे क्या बात कर रहा है कि वो उपवास रखे था, वो दुखी हुआ, उसकी नाम धराई हुई। कारण क्या था? किसके लिए? मेरे और आपके लिए। क्योंकि हम पाप में पड़े, पाप में पले और पाप में चलते रहे और पाप ही करते रहे, और वो मुझे और आपको बचाने के लिए वो खुद जो निष्कलंक था, निर्दोष था, जो पाप से अनजान था, वही पापी बन गया। क्योंकि जो काठ पर लटकाया जाए वो श्रापित हुआ। वो पाप से अनजान था, उसे पाप का नहीं पता था, लेकिन मेरे और आपके पापों के लिए वो मर गया। हालेलुया। सो परमेश्वर आप लोगों को बहुत बहुत आशीष दे। और मैं प्रार्थना करूंगा आप लोगों के लिए कि धन्यवाद परमेश्वर का वचन के लिए। पहला वचन तो जो हम नाम धराई का पढ़ रहे थे भजन संहिता 69 का 10 में कि उसने उपवास रखा, लेकिन फिर जो 20 का हम पढ़ रहे थे उसमें भी बड़ा खूबसूरत जो मेन बात तो उसी में आ रही है। इसलिए हम धन्यवाद दे और इस वचन को आप अध्ययन कीजिएगा और पढ़िएगा अभी पूरे दिन में। सुबह को अभी पढ़ा आपने, दोपहर को, शाम को फिर से पढ़िएगा, ताकि वो सुकून, वो शांति, वो सच्ची शांति जो मसीह यीशु ने हमको दी है उसका हम धन्यवाद कर सकें और शुक्रगुजार हो प्रभु कि 27वें दिन में आपने हमसे जो बात की प्रभु जी, अब आगे बचे हुए उपवासों में हम कह सकें, हम घोषणा कर सकें, मैं खून खरीदा हूं, मैं रूह से जन्मा हूं। क्योंकि उसके कोड़े खाने से हम चंगे उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं। लिखा है कि मैं बहुत उदास हूं, वो उदास हुआ, हम आनंदित हुए। और लिखा है कि मैंने किसी तरस खाने वाले की आशा तो की परंतु किसी को ना पाया। उसने आशा की पर किसी को नहीं पाया। वो बंधा हुआ था, क्रूस पर लटका हुआ, ऊपर पिता ने छोड़ दिया, कह रहे पिता तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। और नीचे जो उसके संग साथी थे, जो हजारों की भीड़ हुआ करती थी, 5-5 हजार को एक ही बार में वो भूखों को खाना खिलाता था, वो संगति करते थे। आज जो वो बंधा हुआ है, आज वो जमीन पर देख रहा हुआ, क्या वो लंगड़ा आया, क्या जिसे मैंने टांगे दी थी, क्या अंधा आया, क्या जिन्हें मैंने रोटी खिलाई थी वो आया, कोई भी उससे नजर नहीं आ रहा था। और मैंने शांति देने वाले को ढूंढा तो था पर कोई नहीं मिला।
वो उदास हुआ लेकिन हम आनंदित हैं। उसे कोई आशा नहीं मिली है लेकिन हम आशा में आनंदित हैं। वो शांति को ढूंढ रहा था लेकिन उसे शांति नहीं मिली, और हम जो अशांत थे हमने शांति पाली। वो अशांत हुआ, हमें शांति मिली। वो आशा ढूंढ रहा था, निराशा में मर गया लेकिन हम आशा में आनंदित हैं। वो उदास मर गया लेकिन आज हम आनंदित हैं। कैसे, क्यों हुआ ये? उसी के कूड़े खाने से, वही जिसके विषय में भविष्यवाणी हुई थी कि वो उद्धार करता आएगा। परमेश्वर का पुत्र परमेश्वर ने जमीन पर भेजा ताकि जो कोई भी विश्वास करे वो नाश ना परंतु अनंत जीवन पाए। वो अनंत जीवन देने के लिए लोग उदास हैं, लोग निराश हैं, लोग आशाहीन हैं, अशांति में जी रहे हैं, उनके पास सुकून नहीं है। पर मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं, मेरे और आपके पास शांति है, आशा है और आनंद है। और आनंद वो नहीं कि हम कोई कॉमेडी शो देख रहे थे, जब तक हमने उसको देखा तब तक तो हम आनंदित हुए, तब तक तो हम हंसते रहे, खुश हुए। लेकिन जैसे ही शो खत्म हुआ, टेलीविजन बंद हो गया, उसके बाद क्या हो, फिर हम निराशा में आ गए। वही कि एक दारू पीने वाला, नशा करने वाला, जब वो दारू पी लेता है तो उसको कुछ भी होश नहीं रहता, वो अपनी मस्ती में मस्त रहता। लेकिन जैसे ही वो दारू उतरती है फिर वो वैसे ही अपनी होश में आ जाता है। फिर वो जो दर्द है, जो पीड़ा है, जो अशांति है, उसको फिर वो सताने लगती है। लेकिन वो सच्चा आनंद, क्योंकि वो उदास हुआ और हम आज आनंदित हैं यीशु मसीह के नाम में। आमीन। वो आशा को ढूंढ रहा था, उसे आशा नहीं मिली, वो निराशा में मर गया। लेकिन मैं और आप आज आशा में आनंदित है। वो शांति को ढूंढ रहा है, नीचे देख रहा था, कोई नजर नहीं आया, ऊपर पिता को देख रहा था, पिता ने भी उसको छोड़ दिया, वो अशांति में मर गया। लेकिन मैं और आप आज शांति में। तो आज का ये वचन यीशु मसीह के नाम में आप लोगों को 30 नहीं, 60 नहीं, परंतु 100 गुना आशीष को लेकर के आए आपके जीवन में। हर बंधन टूटे यीशु मसीह के नाम में, हर जो उदासी का बंधन है टूटे यीशु मसीह के नाम में। आज का ये वचन ध्यान से आप लोगों ने इस वचन को सुना, जितने भवन में, जितने ऑनलाइन सुन रहे, आपने इस वचन को सुना। वो उदासी में मर गया। मेरा प्रभु यीशु मसीह वो उदासी में मर गया। वो जमीन और आसमान का बनाने वाला, जिसने जमीन और आसमान को शब्दों से कह करके बना दिया, सूरज चांद तारों को जिसने शब्दों से कह करके बना दिया, वो कैसे वो उदासी में मर गया। आशा को ढूंढ रहा था, निराशा में मर गया। शांति को ढूंढ रहा था, अशांति में मर गया। और मुझे वो आशा दे गया, वो आनंद दे गया, वो शांति दे कर गया। वो आशा, वो आनंद, वो शांति यीशु मसीह के नाम में आप लोगों की हो। खुदावंद आप लोगों को बरकत दे। आज का ये वचन, आज का ये दिन, आज का ये 2026 का 27वें दिन का उपवास आप लोगों के लिए बहुत ऐसे आशीष को लेकर के आए। हर बंधन टूटे, उसके वचनों के खुलने से प्रकाश होता, जिससे भोले लोग समझ प्राप्त करते। आज ये वचन खुला, ये वचन भजन संहिता 69 का जो 10 में हमने पढ़ा। दाऊद कह रहा, मैं रो रो करके प्रार्थना करता था पर इससे मेरी नाम धराई हुई है। फिर 20 में हमने पढ़ा वही वचन यीशु मसीह के नाम में। इसी वचन से, यह आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। और आज मेरे और आपके पास यही वचन है। इसी वचन के खुलने से प्रकाश हुआ है और हम जो भोले लोग हैं अशांति में हैं। ओहो, बड़े दुखी हम तो निराश हैं, हम तो उदास है। क्यों तुम उदास हो? क्या कारण है तुम्हारा उदासी का? मेरी प्रजा मेरे ज्ञान के ना होने के कारण नाश हुई जाती है। आपके पास ज्ञान है, प्रभु ने कहा मेरे ज्ञान के न होने के कारण नाश हो जाती है। आपके पास ज्ञान है, उठाओ इसको पढ़ो। व्यवस्था की पुस्तक तेरे चित्त से उतरने ना पाए, इसको मनन करते रहना। इसमें लिखी हुई बातों के आचरण करना। धरती आकाश टल जाएंगे परंतु उसका वचन कभी भी नहीं टले। दाऊद जब इसको लिख रहा, दाऊद जब इन वचनों को लिख रहा है, इन भविष्यवाणियों को कर रहा, उस समय वो आशा नहीं थी, उस समय उद्धारकर्ता नहीं आया था, उस समय अनुग्रह नहीं था। दाऊद परेशान हो सकता है, दाऊद आशा
आशाहीन हो सकता है, दाऊद अशांति में हो सकता है, दाऊद के पास वो आशा नहीं होगी, हो सकता है दाऊद के पास वो आनंद भी नहीं था, लेकिन चूंकि वो आनंदित इसलिए था कि उसी को मसीह यीशु ने चुना, परमेश्वर ने चुना, और उसी के विषय में लिखा गया था कि उद्धारकर्ता दाऊद के घराने से आएगा। तो भी वहां लिखा वो आएगा, उसके उस समय तक आया नहीं था, लेकिन मैं और आप, हम दाऊद से भी कई ज्यादा आनंदित, आशा में आनंदित है हम लोग, शांति हमारे पास है। और प्रभु का धन्यवाद कि आज हम उदास नहीं, हम आनंदित है यीशु मसीह के नाम में। तो आप जितने भी इस समय सुन रहे हैं, इस वचन को पढ़िएगा, सुन रहे जो आपने सुना यीशु मसीह के नाम में फिर से अध्ययन कीजिएगा, प्रभु के समीप बैठिएगा, परमेश्वर से मांगिएगा, प्रभु मुझे बुद्धि दे, मुझे समझ दे, प्रभु राजा तेरे कोड़े खाने से चंगे हो चुके, प्रभु तू उदास मर गया, हम प्रभु जी उदास नहीं है खुदावन, हम आनंदित हैं खुदावन। तू आशा, तुझे आशा की, तेरे को तुझे आशा नहीं मिली, पर तेरे निराशा में मर जाने से हम आशा, हमें आज आशा है प्रभु राजा, हम आशा में आनंदित हैं। तू अशांति में मर गया, लेकिन हम अशांति में। प्रभु तेरा धन्यवाद, तेरी दी हुई तेरे दिए हुए आनंद के लिए धन्यवाद, तेरी दी हुई आशा के लिए धन्यवाद, तेरी दी हुई शांति के लिए धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। और जितने भी विश्वास करते, अब विश्वास आशा की वस्तु का निश्चय और अनदेखी वस्तु का प्रमाण। हमें नहीं पता कि वो मरा है, लेकिन हम जानते हैं, बाइबल बताती है, हमारा आधार यही है, इसी से यही हमारा यीशु, इसमें हमने पढ़ा मेरा यीशु मसीह मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। उसने कहा जो विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा, इसलिए मैं नाश नहीं होऊंगा, मैं परमेश्वर के साथ संगति करूंगा, मैं परमेश्वर के साथ रहूंगा, परमेश्वर मेरे भीतर चलता फिरता है, परमेश्वर मेरे भीतर रहता है, प्रभु मुझे बुद्धि देता है, मुझे समझ देता है, मुझे सुकून देता है, शांति देता है, आनंदित करता है मुझे परमेश्वर। मैं आशा में आनंदित हूँ यीशु मसीह के नाम में। आप लोग आनंदित रहिएगा, कहिएगा मैं खून खरीदा हूँ, मैं रूह से जन्मा हूँ, मैं आशा में आनंदित हूँ, मैं उदास नहीं, मैं आनंदित हूं, मैं अशांति में नहीं, मैं शांति में हूं, क्योंकि यीशु मसीह की शांति मुझ पर है। यीशु मसीह जो आशा को देकर गया है, वो आशा में मैं आनंदित हूं। यीशु मसीह के पास उदासी रही, लेकिन मैं उदासी में नहीं, मैं आनंदित हूं। वो आनंद आपके साथ यीशु मसीह के नाम में। आप आशा में बने रहें, आप आनंदित रहें, आप शांति में बने रहें। सत आज का ये वचन यीशु मसीह के नाम में आप लोगों के लिए आशीष का कारण हो, यीशु मसीह के नाम में। प्रभु आपको बरकत दे, हर बुराई से बचाए, किसी परीक्षा में पड़ने न दे। उस परमेश्वर की इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी जमीन पर आप लोगों के जीवन से हो जाए। वचन को पढ़िएगा, प्रार्थना कीजिएगा, व्यवस्था की पुस्तक तेरे चित्त से उतरने ना पाए। मेरी प्रजा क्यों नाश हो रही है? मेरे ज्ञान के ना होने के कारण। इसी पुस्तक को पढ़ा, इसी में हमको मालूम पड़ा कि वो निराशा में मर गया, पर हमें आशा दे गया। वो शांति को ढूंढ रहा था, अशांति में मर गया, हमें शांति दे गया। वही परमेश्वर, वही उदासी में मर गया, लेकिन हमें आनंदित करके चला गया। उसका हम धन्यवाद दें। हम जितना भी उस परमेश्वर का धन्यवाद दें, जितने भी उसका धन्यवाद दें, कम है। मैं प्रार्थना करता हूं आप लोगों के लिए, जितने भी आप इस समय सुन रहे हैं, आप गाँव में हैं, गांव से सुन रहे हैं, शहर से सुन रहे हैं, भारत के किसी भी कोने में से सुन रहे हैं, या आप भारत से बाहर आउट ऑफ कंट्री हैं, कहीं भी आप कहीं से भी सुन रहे हैं, यीशु मसीह के नाम में मैं प्रार्थना करता हूं आप लोगों के लिए। रिसीव करें इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम में, रिसीव करें इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम में। आप कहीं से भी सुन रहे हैं, आप कहीं भी क्यों ना हो, इस समय मैं यीशु मसीह के नाम में आप लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं। हर बंधन टूटे, निराशा का हर बंधन टूटे, उदासी का हर बंधन टूटे, आप आनंदित हो। हर बंधन टूटे, निराशा का आप आशा में आनंदित हो। हर बंधन टूटे, अशांति का आप शांति में आनंदित हो यीशु मसीह के नाम में। वो निराश हुआ, मैं आशा में आनंदित हूँ। वो अशांति में मर गया, मैं शांति में हूँ यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। वो उदासी में मर गया, मैं आनंदित हूँ। आप आनंदित है यीशु मसीह के नाम में। वो तेरे लिए आया, तुम्हारे लिए मार गया, तुम्हारे लिए गाड़ा गया, तुम्हारे लिए ही उसने ये सब किया। और परमेश्वर प्रेम करता है, और उसका प्रेम ऐसा नहीं है, वो उसने तुम्हें दास नहीं परंतु मित्र कहा, और मित्र अपने मित्र के लिए अपने प्राणों को देता है। इसलिए वो अपने प्राणों को देकर
के गया। और जो बलि दी जाती थी वो योग्य नहीं थी, पर योग्य बलि थी कौन सी? निष्पाप, निष्कलंक, निर्दोष। वो यीशु मसीह मेरे लिए निर्दोष, निष्पाप, निष्कलंक मारा गया, और वो मरा और मैं उसके मर जाने से मुर्दे जी उठे, उसके मर जाने से मैं जी उठा। आज का ये वचन यीशु मसीह के नाम में आप लोगों के जीवन में बहुतायत से आशीष को लेकर के आए। प्रभु आप लोगों को हर बुराई से बचाए, किसी परीक्षा में पड़ने ना दे। जैसे परमेश्वर की इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है जमीन पर, आप सबों के जितने भवन में, जितने ऑनलाइन सुन रहे, आप सबों के जीवन से यीशु मसीह के नाम में मैं इस प्रार्थना को मांगता हूँ। धन्यवाद। सब बातों की प्रार्थना मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।